विमान में वह औरत ही अकेली डॉक्टर थी, लेकिन जब एक गर्भवती महिला को मुश्किल प्रसव के दौरान तेज खून बहने लगा तो उसने सोने का नाटक किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने बिना झिझक उस गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई थी। बाद में उसे पता चला कि बच्चा विकृति के साथ पैदा हुआ था और गर्भवती महिला को यह बात पहले से पता थी। उसने उस औरत पर झूठा आरोप लगाया और कहा कि बच्चे का टेढ़ा पैर डॉक्टर की गलती से हुआ है। बाद में उस औरत को सच्चाई का पता चल गया। राज छुपाने के लिए गर्भवती महिला ने सीधे उस औरत को मार डाला। उसने ऑनलाइन लाइव आकर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर बहुत पैसा भी कमाया, दोबारा जन्म लेने का मौका दिया। इस बार उसने तय किया कि वह गर्भवती महिला की मदद नहीं करेगी। अचानक एक फ्लाइट अटेंडेंट खुद उसे ढूंढने आई। अटेंडेंट ने कहा कि गर्भवती महिला का बहुत खून बह रहा है और वह मरने वाली है। उसे उस औरत की मदद बहुत जरूरी है। वह औरत डर गई और मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन विमान के दूसरे यात्रियों के दबाव में उसे दिखाना पड़ा कि वह अभी अभी जागी है। आखिर में वह खड़ी हुई। उसने साफ कहा कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, वह सिर्फ गर्भवती महिला की हालत देखकर बता सकती है। वह यह वादा नहीं कर सकती कि वह उसे जरूर बचा लेगी। वह औरत गर्भवती महिला के पास गई और उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने पिछले जन्म में उसे और उसके परिवार को मार दिया था। उसके दिल में नफरत भरी थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसी समय फ्लाइट अटेंडेंट ने जांच के लिए उसे डिस्पोजेबल दस्ताने दी। गर्भवती महिला तुरंत नाराज हो गई। उसने शिकायत की कि फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे सबसे अच्छी सेवा नहीं दी। उसने कहा कि बच्चे के जन्म के लिए कोई साफ सुथरा माहौल नहीं है। वह जोर से चिल्लाई कि उसे एयरलाइन से रिफंड चाहिए। गर्भवती महिला का बदतमीज रवैया देखकर उस औरत ने कहा कि वह उसकी इच्छा का सम्मान करेगी और जांच बंद कर देगी, लेकिन गर्भवती महिला ने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। उसे पता था कि अगर वह औरत चली गई तो बच्चे की विकृति का दोष देने के लिए उसके पास कोई नहीं होगा। इसलिए उसने उस औरत से अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगी। औरत उसकी विनती से नहीं मानी। वह जाने पर अड़ी रही, लेकिन गर्भवती महिला का पति आगे आया। उसने औरत का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने समाज और नैतिकता का हवाला देकर उसे मजबूर करने की कोशिश की। उसने मांग की कि वह न सिर्फ गर्भवती महिला की जांच करे बल्कि बच्चे के सुरक्षित जन्म की गारंटी भी दे। औरत को याद आया कि पिछले जन्म में इसी आदमी ने उसे हर जगह ऑनलाइन बदनाम किया था। उसने उसके माता पिता को न्याय मांगने से रोका था। उसने जानबूझकर ऑनलाइन लोगों की राय को भड़काया था। उसने उस औरत को सबकी नजरों में नफरत का पात्र बना दिया था। औरत ने कसम खाई कि वह इस आदमी से बदला लेगी। फिर उसके मन में एक योजना आई। उसने मांग की कि आदमी उसे गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी की जांच रिपोर्ट दिखाए। आदमी हैरान रह गया। तुरंत उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। गर्भवती महिला ने औरत के कपड़े पकड़ लिए। उसने दर्द में कहा कि उसके पास जांच रिपोर्ट नहीं है। उसने बेबस होकर औरत से मदद की भीख मांगी। हैरानी की बात यह थी कि इस समय सभी यात्री उस औरत के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बिना जांच रिपोर्ट के अगर बच्चे को जन्म के बाद कोई समस्या हुई तो सारा दोष उसी औरत पर डाला जाए। जब गर्भवती महिला अपना प्रीनेटल चेकअप रिपोर्ट नहीं दिखा पाई तो पास बैठे एक यात्री ने एक आइडिया दिया। वे अस्पताल के ऑफिशियल सिस्टम में लॉग इन करके उसके प्रीनेटल रिकॉर्ड देख सकते थे। गर्भवती महिला तुरंत घबरा गई। वह जोर से चिल्लाई कि प्लेन में वाईफाई नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस प्लेन में इन फ्लाइट वाईफाई लगा हुआ है। फ्लाइट अटेंडेंट ने उससे फोन देने को कहा ताकि वह रिकॉर्ड चेक करने में मदद कर सके। पास खड़ा गर्भवती महिला का पति भी उसे ऐसा करने के लिए कहने लगा। उसने कहा कि प्लेन का वाईफाई फ्री है, इसलिए मौका लेना चाहिए। ये सब देखकर उस महिला को बहुत हैरानी हुई। क्या उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने कभी प्रीनेटल चेकअप कराया ही नहीं? गर्भवती महिला को अब भी हिचकिचाते देख उस महिला ने सीधे आदमी से पूछा कि क्या उसने कभी अपनी पत्नी को प्रीनेटल केयर के लिए नहीं ले गया? आदमी ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए सबसे अच्छे प्रीनेटल सर्विस बुक करने में लगभग अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। महिला ने तुरंत उसकी जिम्मेदारी की तारीफ की, लेकिन उसी समय गर्भवती महिला घबरा गई। उसने अपने ऊपर पड़ी कंबल को कसकर पकड़ लिया और शर्मिंदा दिखने लगी। फिर उसने पेट दर्द का नाटक करना शुरू कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट लगातार उस महिला से गर्भवती महिला की मदद करने को कहती रही। मजबूरी में उस महिला ने बाकी यात्रियों को समझाया कि वह सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उसने यह भी कहा कि गर्भवती महिला के पास कोई प्रीनेटल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे माँ और बच्चे की हालत के बारे में कुछ पता नहीं। बिना सही जानकारी की मदद करना दोनों को खतरे में डाल सकता है। ये सुनकर गर्भवती महिला जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि वह और उसका बच्चा बहुत बदकिस्मत हैं जो उन्हें इतना ठंडा और बेरहम डॉक्टर मिला। आसपास के यात्री भी गर्भवती महिला के लिए विनती करने लगे, लेकिन महिला एक नजर में समझ गई कि गर्भवती महिला का पेट डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। उसने यात्रियों से कहा कि उसे ये पक्का करने के लिए प्रीनेटल रिपोर्ट चाहिए कि महिला कितने हफ्ते की गर्भवती है। अगर बच्चा तय समय से पहले पैदा हुआ तो वह प्लेन में ही मर जाएगा। पास बैठी एक और महिला यात्री ने उसका साथ दिया। उसने कहा कि गर्भवती महिला करीब 28 हफ्ते की लग रही है, इसलिए सबने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उसी समय आदमी समय जोड़कर समझ गया कि उसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वह उसका नहीं है। वह तुरंत गुस्से से भड़क उठा। जैसे ही वह उस पर आरोप लगाने वाला था, गर्भवती महिला ने जोर देकर कहा कि उसका समय पूरा हो चुका है। उसने उस महिला पर इल्जाम लगाया कि वह अनैतिक है और जानबूझकर उसकी डिलीवरी नहीं कर रही। महिला ने कोई सफाई नहीं दी। उसने गर्भवती महिला का पेट छूकर कहा कि यह बिल्कुल भी पूरे 10 महीने की गर्भावस्था जैसा नहीं लग रहा, लेकिन गर्भवती महिला फिर भी जिद करती रही। वह कहती रही कि महिला उसकी मदद नहीं कर रही और डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। उसके पास खड़े आदमी ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसने उसकी पत्नी की मदद नहीं की तो प्लेन से उतरते ही वह उसे मार देगा। एक आदमी की धमकी पर महिला ने शांत होकर कहा कि वह वजह पहले ही समझा चुकी है। गर्भवती महिला की पहली प्राथमिकता शांत रहना और खून बहना कम करना है, तभी वह और बच्चा नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन उतरने तक सुरक्षित रह सकते हैं। यह सुनकर गर्भवती महिला गुस्से में आ गई। वह इस हालत में बिल्कुल शांत नहीं हो पा रही थी। उसके पेट में बच्चा लगातार लात मार रहा था, लेकिन दर्द महिला को महसूस नहीं हो रहा था। फिर गर्भवती महिला ने अपने पति से मदद मांगी। उसने कहा कि वह तो प्लेन के उतरने का इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके पेट का बच्चा नहीं कर सकता। आदमी ने तुरंत महिला का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर उसकी पत्नी और बच्चे को कुछ हुआ तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। प्लेन में वही अकेली डॉक्टर थी, इसलिए उसे उसकी पत्नी की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज ही उसकी पत्नी की डिलीवरी करनी पड़ेगी। पास बैठे यात्री यह सब सहन नहीं कर पाए। महिला पहले ही कह चुकी थी कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। अगर उसकी मदद से पत्नी की हालत और खराब हो जाती तो क्या होता? तभी फ्लाइट अटेंडेंट अच्छी खबर लेकर आए। उन्होंने सबसे तेज रूट ले लिया था और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ भी तैयार थे। प्लेन उतरते ही गर्भवती महिला का तुरंत इलाज हो सकता था, लेकिन गर्भवती महिला घबरा गई। अगर प्रोफेशनल डॉक्टर डिलीवरी करते तो उसका 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी पता चल जाता कि बच्चा उसका नहीं है। राज छुपाने के लिए गर्भवती महिला ने अचानक अपने पेट पर जोर से दबाव डालना शुरू कर दिया। वह दर्द से पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि कोई उसका सच जान पाए। आखिर वह कमजोर होकर फर्श पर गिर गई और बच्चे को जन्म दे दिया। सारी ताकत खत्म होने से वह बेहोश हो गई। आदमी ने घबराकर पत्नी की नाक के नीचे उंगली रखी और देखा कि वह सांस नहीं ले रही। उसने गुस्से में सभी यात्रियों से मुआवजा
मुआवजा मांगना शुरू कर दिया। यात्री अब और सहन नहीं कर पाए। उसकी पत्नी ने खुद प्लेन में बच्चे को जन्म देने की जिद की थी। इसमें दूसरों की क्या गलती? महिला नीचे बैठी बच्चे को उठाया और गर्भवती महिला की गर्दन जांची। उसने पाया कि वह मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी। जब आदमी ने बच्चे को महिला की गोद में देखा तो वह सब भूल गया। उसने खुशी खुशी बच्चे को ले लिया। लेकिन जैसे ही वह देखने लगा कि बच्चा लड़का है या लड़की, वह हैरान रह गया। बच्चे की दोनों टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी। महिला ने हैरानी से कहा कि इतनी गंभीर विकृति तो प्रेगनेंसी जांच में आसानी से पता चल जाती। क्या गर्भवती महिला ने कभी कोई जांच कराई ही नहीं? पास बैठी एक महिला यात्री ने कहा कि उसके रहा था कि वह पूरे महीने की गर्भवती नहीं थी। वह जांच कराने से इसलिए डरती होगी कि लोगों को पता चल जाता कि बच्चा उसके पति का नहीं है। यह सुनकर सभी लोग उस आदमी पर हंसने लगे। सच सामने आ गया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। सब लोग उस पर हंस रहे थे। उस आदमी को अंदर से पता था कि उसकी पत्नी ने समय पर प्रेगनेंसी चेकअप नहीं करवाया, इसी वजह से उनके बच्चे में विकृति हुई। लेकिन वह किसी को दोष देने के लिए बेताब था। उसने अपने बेटे की टांग की। विकृति का सारा दोष पूरी तरह उसी पर डाल दिया। गुस्से में उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। वह चिल्लाया कि उसने मदद लेने में देर की और उसके बेटे की टांगें खराब हो गई। वह उस पर चिल्लाया कि उसके बेटे को उसकी सेहत वापस दे। फिर वह उस पर हमला करने के लिए झपटा। एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत बीच में आई और उसे रोक लिया। उसने उससे कहा कि प्लेन उतरने वाला है, उसकी कोई भी शिकायत या समस्या हो उसे शांत रहना होगा और लैंडिंग तक इंतजार करना होगा। लेकिन आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने उंगली दिखाकर उस पर गंदी गालियां बरसाई। महिला ने जवाब नहीं दिया। उसे याद था कि पिछले जन्म में सिर्फ वही और फ्लाइट क्रू ही बच्चे की टांग की विकृति के बारे में जानते थे। इस जन्म में जैसे ही आदमी उसके करीब आया, उसने मौका देखकर बच्चे को ढकने वाला कंबल हटा दिया। एक पल के लिए सब लोग हैरान होकर जम गए। सबने बच्चे की टेढ़ी टांगें देखी। साफ था कि यह विकृति दौरान नहीं हुई थी। एक छोटे लड़के ने आदमी की बाहों में बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि छोटा भाई राक्षस है। लड़के की मां ने तुरंत उसका मुंह बंद किया और आदमी से माफी मांगी। लेकिन आदमी पहले ही गुस्से से भरा हुआ था। उसने तुरंत उस छोटे लड़के को छोटा जानवर कहा। लड़के की मां भी गुस्सा हो गई। उसने कहा बच्चे में साफ तौर पर जन्म से विकास की विकृति थी। अगर उसने और उसकी पत्नी ने सच में प्रेगनेंसी चेकअप करवाए होते जैसा वे कह रहे थे, तो उन्हें बच्चे की हालत पहले से पता होना चाहिए था और उसे स्वीकार करना चाहिए था। एक दूसरी महिला यात्री भी समर्थन में बोली। उस आदमी और उसकी पत्नी ने 10 साल तक बच्चा पाने की कोशिश की थी। अब जब आखिरकार उन्हें बच्चा मिला तो बच्चा विकलांग था। यह साफ तौर पर उसके किए गए बुरे कामों का कर्म था। आदमी के पास खुद को बचाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उसने फिर से सारा दोष महिला पर डालने की कोशिश की, लेकिन महिला का पुनर्जन्म हो चुका था। वह उसे दोबारा फंसाने नहीं देगी। तभी प्लेन नीचे उतरने लगा। महिला ने उससे कहा कि अगर प्रेगनेंसी जांच में विकृति का पता नहीं चला था तो वह मुआवजे के लिए अस्पताल पर केस कर सकता है। जैसे ही प्लेन उतरा, वह बिना पीछे देखे चली गई। उस फ्लाइट में आने का उसका असली कारण एक बड़े ट्रैफिक एक्सीडेंट के पीड़ितों की सर्जरी करना था। वह अस्पताल पहुंची और जल्दी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसका सामना प्लेन वाले गुस्सैल आदमी से हो गया। जैसे ही आदमी ने उस महिला को देखा, उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। महिला ने उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। उसने कहा कि उसे लोगों की जान बचाने से मत रोको। आदमी अस्पताल में जोर से चिल्लाया कि यह महिला झोला छाप डॉक्टर है। उसने कहा उसकी पत्नी अभी ऑपरेशन रूम में अपनी जान के लिए लड़ रही है और उसने अपने बेटे की विकलांगता के लिए महिला को दोष दिया। वह उसे यूं ही बचकर जाने देने से इनकार कर रहा था, लेकिन महिला जानती थी कि उससे बहस में बिताया हर मिनट इलाज में देरी के कारण और जाने ले सकता है। पुनर्जन्म के बाद उसने कसम खाई थी कि वह सभी कार एक्सीडेंट पीड़ितों को बचाएगी। उसने आदमी से कहा कि डॉक्टर को लोगों की जान बचाने से रोकना कानून के खिलाफ है। उसने तिरस्कार से कहा कि वे पीड़ित कहीं दूर जाकर मर जाए। उसे लगा उसके बेटे के विकृत पैर से ज्यादा गंभीर कुछ नहीं है। उसने जोर दिया कि महिला उसके बेटे की जिम्मेदारी ले। इस समय महिला ने जवाब देना शुरू किया। उसने कहा अगर आदमी सच में अपने बेटे से प्यार करता है तो उसे बच्चे को नवजात वार्ड में ले जाना चाहिए और डॉक्टर का इलाज मानना चाहिए। उसे परेशान करने के बजाय आदमी ने उसे घृणा से देखा। उसने कहा उसे उस विकृत राक्षस पर बेहद शर्म आती है। वह कभी भी बच्चे का इलाज नहीं कराएगा। उसने उम्मीद की थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, लेकिन अब बच्चे ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महिला पूरी तरह चुप रह गई। वह भगवान नहीं थी, इसलिए उसे स्वस्थ बच्चा नहीं दे सकती थी। तभी आदमी ने अपना असली मकसद दिखाया। उसने कहा महिला अमीर लगती है। उसने उसे मुआवजे के रूप में 10 लाख देने की मांग की। तभी वह उसे अकेला छोड़ेगा। महिला गुस्से से भर गई। उसके बेटे की पैर की विकलांगता का उससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। अगर वह जिम्मेदार भी होती तो फैसला अदालत करती। उसकी मांगी हुई रकम नहीं। वह सुरक्षा गार्ड को बुलाने ही वाली थी, लेकिन आदमी उछलकर खड़ा हुआ और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि आदमी डॉक्टर का अपमान कर रहा है। उन्होंने महिला के लिए सुरक्षा बुला ली। भीड़ में एक महिला ने गार्ड को बताया कि क्या हुआ और उनसे कहा कि आदमी को तुरंत ले जाए, लेकिन आदमी ने गार्ड से धीरे से कहा कि यह महिला उनके अस्पताल में सिर्फ पैसे कमाने आई है। भीड़ की एक महिला ने आदमी को डांटा। उसने कहा चाहे वह कितना भी परेशान हो, वह डॉक्टर को लोगों की जान बचाने से नहीं रोक सकता। गार्ड आदमी को ऑफिस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अचानक जमीन पर लेट गया और बेशर्मी से नाटक करने लगा। यह देखकर महिला को पुलिस बुलानी पड़ी। फिर भी आदमी मानता रहा कि वह पूरी तरह सही है। उसने कहा महिला ने उसकी पत्नी के बजाय दूसरों को बचाना इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उसे ज्यादा पैसे दिए। फिर भीड़ एक एक करके महिला को दोष देने लगी।